जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, कृपा करके आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु भगवान ने क्या किया और उसके बाद फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम सबके लिए नहीं मारा है, ये मेरी ही सांसारिक रची हुई लीला थी। फिर भी आप लोग मुझसे सत्य कहिए, क्या आप इस सब से सुखी हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने विष्णु जी का वह सारा वृत्तांत शिव जी से कह सुनाया, जो उन्होंने वृंदा को बड़े प्रयत्न करके मोहित किया था तथा उसका प्रतिवत भ्रष्ट किया था। इसके बाद वह अग्नि में समाकर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि तभी से वृंदा पर मोहित श्री विष्णु उनकी चिता की राख को स्वयं पर लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं। अतः कृपा करके आप उन्हें यह सारा कुछ सच वृत्तांत बताइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने देवताओं को अपनी यह सारी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित श्री विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे, वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वह गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव श्री विष्णु का यह मोह दूर करने के लिए अब आप सब उनकी ही शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता अब मूल प्रकृति को ही प्रसन्न करने चल पड़े। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बहुत स्तुति की गई। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में पृथक होकर सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के समीप जाइए, तभी आपके सारे मनोरथ वे देवियां पूर्ण करेंगी। यह सुनकर सभी देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सभी देवताओं ने उन तीनों देवियों की भक्ति पूर्वक आराधना करी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर उन देवियों से निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर उनसे कहा, इन बीजों को ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि पर डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ खड़े हुए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की तरह ही सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति को प्रदान करने वाला है, अतः इसका श्रवण करने मात्र से ही शिव जी की कृपा आप पर अपने आप होने लगेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।